तो मेरा कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से प्रश्न है कि जब आप अविश्वास प्रस्ताव देने की बात आई तो आप गौरव गोगोई को आपने अकेले भेज दिया। आप INDIA की बात करते हैं, वहां पर ना समाजवादी पार्टी का कोई प्रतिनिधि था, ना या INDI जो भी आपके 26 दल थे उनका कोई प्रतिनिधि साथ में नहीं था। तो आप किस गठबंधन की बात करते हैं? खड़गे जी ने उस विषय पे माफी मांग ली है, माफी मांग ली है, वो मामला कंट्रोवर्शियल हो गया था। हाँ बोल, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? मांग लीजिए। उसको संसदीय गलती हो गई। संसदीय कार्यप्रणाली का आपको अंदाज नहीं है। 50 सांसदों के हस्ताक्षर के बगैर अविश्वास का प्रस्ताव नहीं दिया। अरे तो सबसे ले लेते 50 सांसदों के हस्ताक्षर उसमें है। 50 महुआ जी कुछ तो हुआ होगा क्या आपको लगता है? मैं तो हर मीटिंग में रहती हूँ सुबह में, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई थी और कोई विवाद भी नहीं हुआ। अरे आप पता नहीं ऐसा कैसे आप लोग कह रहे हैं। 50 मैं परिवारवाद पे कुछ बोलना चाहूंगी। अगर परिवारवाद से भाजपा को इतनी नफरत है तो अभी हाल में जिन लोगों को शामिल किया गया उसमें चिराग पासवान भी है, और इसके पहले विक्रमादित्य सिंधिया को भी आपने कांग्रेस से लिया, ज्योतिरादित्य को भी आपने लिया। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात, पहले आप कहते थे कि 1 वर्सेस ऑल, अभी आपने भी उसका जिक्र किया। तो फिर आपको क्या जरूरत थी कि जिस दिन बेंगलुरु में हम लोगों की मीटिंग हुई उसी दिन आपने दिल्ली में मीटिंग रखी और आंकड़ा गिनाया कि हमारे साथ 38 पार्टियां हैं? तो ये मुझे समझ में नहीं आता है कि दोहरा मापदंड क्यों है। आप जिस कारण और उसमें 9 तो लोकसभा के चुनाव नहीं लड़ी पार्टियां, 38 में से वही कह रही है, वो 16 पार्टियों का एक भी सांसद। मैं अब आपको 2 बाइट सुनाना चाहता हूं। पहली बाइट है माननीय अखिलेश जी की और दूसरी बाइट है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पहले आप अखिलेश जी को सुनिए। यदि आप जीते हैं तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा सर? हम पे तो इतनी चॉइस है जी। आपको महिला प्रधानमंत्री चाहिए तो महिला प्रधानमंत्री आपको मिलेगी, आपको बुजुर्ग प्रधानमंत्री चाहिए तो बुजुर्ग प्रधानमंत्री मिलेंगे, आपको नए प्रधानमंत्री चाहिए तो नए प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या चाहिए आपको बताओ? वैसे नाम बताओ। और बीजेपी में कोई चॉइस नहीं है, सोचो आप। आपकी तरफ से। और अब आपको मैं प्रधानमंत्री मोदी की एक बाइट सुनाता हूं। ये बहुत पुराना इंटरव्यू है, प्रसून जोशी ने करा था एक इंटरव्यू लंदन में। आइए देखिए जरा। अगर मकसद है तो मेरा देश अजरा अमर है। दुनिया याद करे तो मेरे देश को याद करे, मेरे देश के भविष्य को देखें, मेरे देश के लिए दुनिया गर्व से कहें ये एक देश है जो मानव कल्याण का रास्ता दिखा सकता है। विश्व को संकटों से बाहर निकालने का सामर्थ्य इस धरती में है, ये दुनिया को पता चले। मोदी की छवि चमकाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हिंदुस्तान की छवि चमकाने के लिए जिंदगी खपाने में मुझे इंटरेस्ट है। एक तरफ प्रधानमंत्री की कई चॉइस है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं मेरी चॉइस है भारत को बेहतर बनाने की। गौरव भाटिया, अखिलेश जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री की तो कई सारी चॉइस है, फीमेल चाहिए, मेल चाहिए, बुजुर्ग चाहिए, मतलब इतनी ऑप्शंस वो तो दे रहे हैं। मैं समझाता हूं। दिस इज अ वेरी सीरियस डिस्कशन, लेट्स नॉट लाफ। करीब से भी उन्हें जानता हूं, मैं समझा देता हूं, आम जनता को ऐसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, बन जाओ भारत की वॉइस, जनता नहीं मांगेगी कोई और चॉइस। ये है नरेंद्र मोदी जी। और ये क्या कहना चाह रहे थे आपको मालूम है? जब अखिलेश जी ने कहा हमारे पास तो चॉइस है, बीजेपी के पास चॉइस नहीं, उन्होंने कहा महिला चॉइस मांगोगे तो डिंपल यादव जी हैं, अगर आप बुजुर्ग मांगोगे तो रामगोपाल यादव जी है 75 साल के, अगर युवा मांगोगे तो अक्षय यादव है, लेकिन होगा यादव परिवार से ही, और किसी को मौका नहीं देंगे। तो कहना ये